मुझे बेशक दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं चाहूं तो संगठन का काम उतने ही बेहतर तरीके से कर सकता हूं। और जब दिल्ली में बैठे आरसीपी सिंह, जो अभी वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा कहा तो एक वक्त ये मालूम पड़ गया कि आरसीपी सिंह को इच्छा नहीं है कि वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट जाएं। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के जो मतभेद थे उसको दूर किया था। कल के बैठक में जो पटना में के जदयू कार्यालय से हो रही थी, जहां आरसीपी सिंह दिल्ली से जुड़े थे और नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से। और अभी इस पर अपडेट यह है कि 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है दिल्ली में। और राष्ट्रीय महासचिव जो जदयू के हैं आफाक अहमद साहब, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जहां 75 के 75 सदस्य मौजूद रहेंगे। और वहां शायद इस बात पर फैसला हो जाएगा कि अब जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप इसको तब्दील करके ये भी कह सकते हैं कि जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। आपको हम बताते चले कि जब कल पटना में पदाधिकारियों की मीटिंग थी और दिल्ली से आरसीपी सिंह जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन मैं चाहूं तो संगठन का काम अभी भी उतने ही बेहतर तरीके से देख सकता हूं। आरसीपी सिंह ने इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में यह कहा कि मैं 40 साल से पब्लिक लाइफ में हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मैंने उसका निर्वहन बहुत शानदार तरीके से किया है और ईश्वर की असीम कृपा से मैंने कोई भी गलती नहीं की है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का जो एजेंडा है बिहार के विकास का, उसको लेकर मैं मंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ साथ संगठन का भी काम कर सकता हूं। इसी बीच खबर यह चल रही थी कि 31 जुलाई को हो सकता है कि जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया जाए। लेकिन अभी इस पे अटकलें तेज हैं कि जब आरसीपी सिंह ने यह बयान दे दिया है कि मैं मंत्री पद पर रहते हुए भी संगठन का काम कर सकता हूं, तो आगे क्या होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि जदयू एक पद और एक आदमी की हिमायती है, मतलब कि जदयू में एक जिसके पास पद होता है वो दूसरा पद पर नहीं रहेगा, दूसरा पद किसी और को दिया जाएगा। तो इस लिहाज से जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्रिमंडल में जदयू के कोटे से शामिल हो चुके हैं, तो शायद हो सकता है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जाए। खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जदयू में किया है। और अगर वर्तमान की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के हर जिले में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें घूमने के लिए कहा है और नीतीश कुमार का जो लक्ष्य है वो यही है कि बूथ स्तर पर जाकर उनके नेता ये पता करें कि जदयू आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कहां मात खा गई, कहां कौन सी बात उनके वोटरों को समझ में नहीं आई कि जदयू बिहार की तीसरी पार्टी बनकर रह गई। और इसी के मद्देनजर अभी उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड के, माफ कीजिएगा, जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं और फिलहाल वो बिहार के हर जिले में घूम रहे हैं। जानकारी यह भी है कि जब कल बैठक हुई थी पटना में पदाधिकारियों की, जहां नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सब लोग मौजूद थे, नीतीश जी और आरसीपी जी जूम के माध्यम से वहां जुड़े हुए थे, तो वहां नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ करते हुए यह भी कहा था कि जो जिले में उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, लोगों का इनपुट और फीडबैक ला रहे हैं, ऐसे ही सारे नेताओं को घूमना चाहिए। और अभी की खबर के मुताबिक अगर 31 जुलाई को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होती है, तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाए। और सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो उपेंद्र कुशवाहा का है। जदयू लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो अपने भूले बिसरे वोटरों को अपने साथ फिर से जोड़ ले, क्योंकि ये बहुत जदयू के लिए बहुत निराशाजनक खबर थी कि जदयू को मात्र 43 सीट ही बिहार विधानसभा चुनाव में आए थे। और अब नीतीश कुमार कैसे भी जोड़ तोड़ करके अपने सारे पुराने वोटरों को एक साथ लाना चाहते हैं। आरसीपी सिंह एक तरफ नीतीश कुमार की खुशामद इस बात को कहकर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा काम कोई नहीं किया है, चाहे वो कृषि नीति का बात हो, चाहे महिलाओं को 50% संगठन में जगह देने की बात हो या रेलवे को नया ढांचा देने की बात हो। नीतीश कुमार ने बहुत शानदार काम किया है। और आरसीपी सिंह खुशामद में यह कहते हैं कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार के आइडिया को हम लोग सब लोगों तक पहुंचा दें तो नीतीश कुमार जैसा नेता पूरे भारत में नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम जदयू को आगे बढ़ाएं। और 31 जुलाई को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो जैसे 31 जुलाई जैसे पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें आरसीपी सिंह को बना दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे ही शायद अब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने लगेंगे और आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रभार जो मिला है वो उसमें काम करेंगे। जो मुख्य मकसद है वो यही है कि जदयू को कैसे भीतर से मजबूत किया जाए। और इन सारे खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये मालूम चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब रालोसपा को विलय करने गए थे तो उन्होंने जो प्लान मन में सोचा होगा वो सफल हो गया। फिलहाल वो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो कल मीटिंग हुई थी पटना में पदाधिकारियों के साथ जदयू के नेताओं की, उसमें कल पहली बार उपेंद्र कुशवाहा उस मीटिंग में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने भी तारीफ की उनकी, आरसीपी सिंह ने भी तारीफ की, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश के अध्यक्ष जदयू के उन्होंने भी तारीफ की। तो मिला जुलाकर बात यही है कि 31 जुलाई को हो ना हो उपेंद्र कुशवाहा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी को चलाएंगे। वो अभी जिला जिला घूमकर जदयू के लिए जदयू के वोटरों का फीडबैक ला रहे हैं, इनपुट ला रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जदयू के वोटरों को क्या हो गया था। इस पर अन्य जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।